जैसे जैसे सर्दियों का मौसम जा रहा है, उसके फूलों का भी मौसम जाता जा रहा है और नए नए फूलों का मौसम भी आता जा रहा है। तो हम बात कर रहे हैं इस गुलदाउदी के फूल की, जो सर्दी में बहुत ज़्यादा ब्लूम करता है और बहुत ही खूबसूरत दिखता है। हेलो एंड वेलकम टू पूनम्स क्राफ्ट एरिया एंड यार्ड। मेरे इस चैनल पर आपको गार्डन डेकोर एंड होम डेकोर से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी और कुछ गार्डनिंग टिप्स भी मैं शेयर करती रहती हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको टिप शेयर करूँगी क्रिसैंथेमम के प्लांट के बारे में कि कैसे हम इसको नेक्स्ट ईयर के लिए सेव कर सकते हैं। तो जानेंगे हम इस वीडियो में कि बहुत ही आसान तरीके से हम इसके पौधों को दोबारा से रीपॉट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट ईयर हम इसमें से फिर से बहुत सुंदर ब्लूमिंग ले सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान से वीडियो देखनी है और एंड में मैं आपको इसकी केयर के बारे में बताऊंगी, तो आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरे काफ़ी सारे गुलदाउदी के प्लांट्स हैं जिनमें फूल जो हैं वो सूख चुके हैं, बट कुछ ही फ्लावर्स हैं जो अभी तक ब्लूम हो रहे हैं। तो हमें करना क्या है कि जिन प्लांट्स में से छोटे छोटे प्लांट्स साइड में से निकल रहे हैं, जिसे हम सकर्स कहते हैं, उन प्लांट्स को ही हमें रिमूव करना है। तो हमें वेट करना पड़ेगा। जिन प्लांट्स में से साइड में से सकर्स नहीं निकल रहे होते हैं, उनको हमें एज इट इज़ पॉट में ही लगे रहने देना है। तो मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि सकर्स होते कैसे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ बर्ड्स भी आ रही हैं, बट अब हम इनका वेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें अब दूसरे प्लांट्स भी लगाने हैं इन पॉट्स में। तो इनको जल्दी से हमें दूसरे पॉट में रीपॉट करना पड़ेगा। तो कुछ प्लांट्स में से मैंने यहाँ पर सूखे फूल हटा दिए हैं, बट आप देख रहे हैं इनमें सकर्स एक भी नहीं निकला है, तभी मैंने इनको अभी तक लगा रखा है। और यहाँ जो हैं आप देख रहे हैं ये प्लांट के जो फ्लावर्स हैं बिल्कुल सूख गए हैं और इनमें देखिए आप नीचे की तरफ, तो यहाँ पर आपको छोटे छोटे लिटिल प्लांट्स भी दिख रहे हैं जिनको हम सकर्स कहते हैं। तो अब हम इसी प्लांट को रिमूव करेंगे क्योंकि हमें यहाँ से सकर्स को निकालना है, बहुत ही केयरफुली निकालना है। तो आप पूरी वीडियो ध्यान से देखते जाइएगा, मैं आपको बताती रहूँगी कैसे करना है। अब सबसे पहले हमें जो सूख चुके हैं फ्लावर्स, उनकी टहनियों को ऊपर से कट कर देना है, क्योंकि एक इजी रहता है कोई भी प्लांट अगर हम रिमूव कर रहे हैं तो ऊपर से इतना फैला हुआ होगा तो उसको निकालने में भी दिक्कत आएगी। तो पहले ऊपर की हम सारी सफाई कर लेंगे कटिंग कर कर। अब हम देखेंगे कि हमारी सॉइल बहुत ज़्यादा ना तो ड्राई होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गीली होनी चाहिए। चारों तरफ से इसको बहुत आराम से हम लूज़ कर लेंगे। ये बहुत पेशेंस का काम होता है फ्रेंड्स, थोड़ा सा हमें आराम आराम से करना होता है। मैंने पहले भी कई बार बोला है, गार्डनिंग जो है वो बहुत ही पेशेंस का काम है। तो देखिए इसको आराम से हमें निकालना है क्योंकि सकर्स अभी बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको काफ़ी नीचे तक इसको लूज़ कर लिया है और अब देखिए कितने आराम से ये बाहर पूरा का पूरा प्लांट आ रहा है। ये देखिए कैसे पूरी सॉइल आराम से बाहर आ गई है और देख सकते हैं आप अंदर से मिट्टी कितनी काली है। तो इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा सूखी हुई नहीं थी अंदर से। और ये देखिए हमारे सकर्स। तो अब हम इनको और अच्छे से क्लीन से करने के लिए हमें इसको थोड़ी सी और सफाई से निकालना है। तो पहले जो ऊपर की वेस्ट ब्रांचेस हैं उनको भी हम कट कर देंगे ताकि हमें श्योरिटी हो जाए कि कौन से सकर्स हैं और कौन सा ऊपर का प्लांट है। ये सारे सकर्स अब हमारे मदर प्लांट बनने जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि प्लांट में नीचे कितनी ज़्यादा रूटिंग हो रखी है और ये टोकरी मैंने लगा रखी है क्योंकि यहाँ पर मैं जो भी प्लांट लगाती हूँ सब टोकरियों में ही लेकर आती हूँ। तो इसको पहले हम कट कर कर रिमूव कर लेंगे, उसके बाद ही हम सारे सकर्स को सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पर टोकरी निकालने के बाद हम वन बाय वन एक एक सकर को निकालते जाएंगे विद रूट्स। आप देख रहे हैं इसकी रूट्स भी हैं। तो जो रूट्स हैं उन्हीं सकर्स को हम लगाएंगे तो हमारे पास अच्छे रिजल्ट्स आएंगे।
इस तरीके से इस एक ही प्लांट में आप देख सकते हैं कितने सारे सकर्स हो गए हैं। तो जैसे ही आपके ऐसे सकर्स नज़र आने लगे तो आप उस प्लांट को निकाल कर ऐसे ही रिमूव कर लें। तो ये लीजिए, मैंने सारे सर्कल्स को अलग अलग कर लिया है और आप देख सकते हैं एक ही सिंगल प्लांट के अंदर से कितने सारे सर्कल्स हमारे बन गए हैं। और यही अब हमारे जब बड़े हो जाएंगे तो मदर प्लांट बन जाएंगे। अब हम इन सारे सर्कल्स को पॉट में लगा लेंगे। ये 6 से 7 हमारे सर्कल्स हैं जो रेडी हुए हैं और इनकी अब सॉइल कैसे बनानी है ये मैं आपको बता देती हूँ। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सॉइल बनानी है इनकी हमको। और मैंने जो पॉट यूज़ किया है ये कोकोनट हस्क का बना हुआ है, कोको कॉयर के पॉट्स हैं ये सैपलिंग सीड्स और इन सारे सर्कल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे पॉट्स होते हैं। नर्सरी पॉट्स में भी इनका यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से एक पॉट के अंदर मैं 2 सर्कल्स लगाऊंगी। अगर आपके पास इससे बड़ा पॉट है तो आप एक पॉट में 3 से 4 सर्कल्स भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ 2 ही सर्कल एक पॉट में लगा रही हूँ। अब इसी तरीके से सारे जितने भी मैंने सर्कल्स निकाले हैं उनको सारे पॉट्स में लगा लेती हूँ और अच्छे से हमें साइड की सॉइल को दबाते जाना है, कहीं पर भी कोई एयर गैपिंग ना रह जाए। तो जितने भी मैंने पॉट्स फिल किए हैं कोशिश करूँगी उन सब में मेरे सर्कल्स लग जाएं। तो ये तो हुए एक ही प्लांट के। अब मैं और प्लांट के सर्कल्स निकाल कर यहाँ पर लगा लेती हूँ। तो टोटल मैंने 3 पॉट्स में से अभी सर्कल निकाल कर 10 पॉट्स बना लिए हैं और 10 पॉट्स पे मैंने 2-2 सर्कल्स को लगा लिया है। तो अब मैं इसमें वाटरिंग कर लूँगी। वाटरिंग हमें अच्छे से करनी है और जिस हिसाब से मेरा ये पॉट है इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रुकेगा, एक्स्ट्रा वाटर बहुत आराम से निकल जाएगा। तो आप भी ऐसा ही प्लांटर चूज़ करें जिसका ड्रेनेज होल प्रॉपर हो और सॉइल भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो। तो सारे प्लांट्स में अच्छे से वाटरिंग करने के बाद इसको हमें कैसे रखना है, क्या केयर करनी है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। बहुत ज़रूरी होता है प्लांट लगाने के बाद हम उसको किस डायरेक्शन में रख रहे हैं। डायरेक्शन इन द सेंस कि वो डायरेक्ट सनलाइट में है या इनडायरेक्ट सनलाइट में। तो कोई भी आप छोटा सैपलिंग सीड या इस तरह से सर्कल्स लगाएंगे तो आप उनको हमेशा इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें। जैसे कि यहाँ देखिए, मैंने यहाँ अपने 2 पॉट्स के बीच में इनकी जगह बनाई है। ये मेरे टेरेस पर ऐसी जगह है जहाँ पर पीछे की तरफ वॉल है। तो यहाँ पर सुबह सुबह हार्डली 1 घंटे की ही धूप आएगी जो कि डायरेक्ट बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो आप भी कोशिश कीजिए कि आप भी जहाँ पर अपने प्लांट को रख रहे हैं वहाँ पर मिनिमम धूप आनी चाहिए, लेकिन आप उसे बिल्कुल ऐसी जगह पर मत रख दीजिए जहाँ पर रोशनी भी नहीं आती है। लगभग 15 दिन तक मैं इन प्लांट्स को यहाँ पर इनडायरेक्ट सनलाइट में रखूँगी और उसके बाद ही इसे डायरेक्ट सनलाइट में ट्रांसफ़र कर दूँगी। लगभग 4 महीनों तक हम इन प्लांट्स को इसी पॉट के अंदर रखेंगे, यानी कि हम जून या जुलाई तक इस प्लांट को इसी में बड़े होने देंगे जब तक ये पूरा मदर प्लांट प्रिपेयर नहीं हो जाता है। उसके बाद ही हम इसके अंदर से छोटी छोटी कटिंग्स निकाल कर अलग अलग रिपॉट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने एक प्लांट में से छोटे छोटे कितने सारे सकर्स निकाले हैं और अब जब ये सकर्स बड़े हो जाएंगे तो हम इसमें से कितने सारे और प्लांट्स डेवलप कर सकते हैं। बट ये इतना इजी भी नहीं है जितना देखने से और सुनने से आपको लग रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। जैसे कि आने वाला मौसम बारिश का भी आएगा तो हमें बारिशों में इसकी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी, इसको ओवर वाटरिंग से बचाना पड़ेगा, तब जाके कहीं हमारा ये प्लांट सक्सेसफुल होगा। अगर आप इस वीडियो का अपडेट देखना चाहते हैं तो मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगी और सेकंड पार्ट में आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगी। अभी तक के लिए इतना ही है, चलती हूँ मैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। बाय बाय।